हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 5 है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, वो पढ़ेंगे। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। एंजाइम्स हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड में एंजाइम्स की लेवल देखकर डॉक्टर्स हार्ट अटैक, लीवर डिजीज़ और मसल डैमेज जैसे कंडीशन का पता कैसे लगा सकते हैं? इसी एप्लीकेशन को क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी कहते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंजाइम क्या होते हैं, आइसो एंजाइम और डिफरेंट डिजीज़ेज में एंजाइम्स लेवल कैसे चेंज होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम और वाइवा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम बॉडी के अंदर काम करने वाले स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ये बॉडी को केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को तेज करना बिना खुद ख़त्म हुए। एंजाइम होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम होता है और एपो एंजाइम ये प्रोटीन पार्ट वाला होता है। को एंजाइम नॉन प्रोटीन हेल्पर पार्ट होता है। दोनों मिलकर कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम्स आर नेचुरल कोलाइडल थर्मोलिएबल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कोलाइडल मतलब कि बॉडी फ्लूइड में मिक्स रहते हैं और थर्मोलिएबल मतलब ज़्यादा हीट से ख़राब हो जाते हैं और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बॉडी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। They are protein in nature and are secreted by living cell. Mostly enzymes प्रोटीन होते हैं और ये लिविंग सेल्स बनाते हैं। In human enzymes act as catalyst in the cell at 37 डिग्री सेंटीग्रेड and pH of 7.4. ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स बेस्ट काम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं और हर एंजाइम का एक सूटेबल पीएच होता है और ये पीएच है 7.4। एंजाइम कैटलिस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। बॉडी की ऑलमोस्ट सब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ एंजाइम से होती है। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होता है और एंजाइम के बिना रिएक्शन स्लो होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्लास 1 है। एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। इसमें एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज, डाई ऑक्सीजिनेज। क्लास 2 ट्रांसफिरेजेस। इसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज और अमीनो ट्रांसफिरेज। ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं। क्लास 3 है हाइड्रोलेजेज। एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वाटर की हेल्प से बॉन्ड तोड़ते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंड ट्रिप्सिन। क्लास 4 लाइजेज। इसमें क्या होता है, बॉन्ड तोड़ते या बनाते हैं वाटर के बिना वाटर के। रिमूवल ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एटम रिमूवल हो जाता है। HMG कोए होता है या एल्डोलेज होता है। क्लास 5 है आइसोमेरेजेस। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज करते हैं। और इसमें क्या एग्जांपल फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज हो सकता है। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज इसमें एग्जांपल है। क्लास 6 है लाइगेजेस। सिंथेसेस जॉइनिंग ऑफ 2 सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, DNA लाइगेज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं। इसमें ग्लूटामाइन सिंथेसेस एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर। द मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम इज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, IUBMB। इंटरनेशनल ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंजाइम्स के नेम्स डिसाइड करती हैं। जैसे इसमें दीज आर डेली वर्किंग नेम यूज बाय साइंटिस्ट। एग्जाम्पल है सफिक्स, जैसे एज होता है, और जैसे लाइपेज, अमाइलेज, और इन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हो गया। इसमें लाइपेज फैट तोड़ता है, अमाइलेज स्टार्च तोड़ता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन डाइजेशन कराते हैं। अब है एंजाइम कमीशन नंबर। ईच एंजाइम हैज़ यूनिक 4 डिजिट कोड। 4 डिजिट कोड होता है हर एक एंजाइम्स के पास। फर्स्ट डिजिट क्या है, मेजर क्लास, एग्जाम्पल ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेज। फर्स्ट डिजिट क्या है, ये एंजाइम की क्लास बताता है। सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट डिस्क्राइब सब क्लास ऑफन डिटेलिंग द ग्रुप बीइंग ट्रांसफर्ड और द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन। सब क्लास और रिएक्शन टाइप बताते हैं। फोर्थ डिजिट अ सीरियल नंबर फॉर स्पेसिफिक एंजाइम विद इन इट्स सब क्लासेस। ये क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम को आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल जैसे कि एंजाइम कमीशन नंबर 27 सेकेंड हेक्सोकाइनेज DHexo-6 फॉस्फोट्रांसफेरेज, ये होता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम काम कैसे करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें इन 1880 चार्ल्स ए वुड्स गेव ए कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। चार्ल्स ए वुड्स ने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ES कॉम्प्लेक्स फॉर ए एंजाइम एक्शन रिएक्शन, एंजाइम एक्शन रिएक्शन के लिए। अब है एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एक्टिवेशन एनर्जी लोवरिंग। फर्स्ट है ES कॉम्प्लेक्स। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग 2 मॉडल्स। फर्स्ट है लॉक एंड की मॉडल्स, और इसको अब पहले समझ लेते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, इसको EX कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ अब बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये एमिल फिशर थ्योरी है, और दिए थे 1890s में, जैसे ये प्रपोज किए थे लॉक एंड की मॉडल। According to this model, urine formation of ES complex, the active site of enzyme allow substrate to exactly fit in. इसमें क्या, एंजाइम का एक्टिव साइट एक लॉक की तरह होता है और सबस्ट्रेट की तरह परफेक्टली फिट होता है। सिंपल एग्जांपल से समझे तो सिर्फ करेक्ट की ही लॉक खोल सकती है। ये जैसे इसमें लॉक है और ये की है, यही फिट होके ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यही मतलब खोल सकती है। अब है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। डी कॉसलैंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इन 1958। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। यहाँ क्या था, कॉसलैंड थ्योरी था, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होता है और जो सबस्ट्रेट आने पर शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे इसमें ये दिखाया गया है, थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो गया है। Lowering of activation energy. To break this barrier, amount of energy needed is equivalent to activation energy. Enzyme have in lowering down this activation energy during complex formation with substrate. Energy needed to start reaction, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है वो यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उन्हें। और एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एंजाइम रिएक्शन को इजी बना देते हैं और इसीलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब है एंजाइम इनहिबिशन। एनी मॉलिक्यूल शोइंग इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एन एंजाइम इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स कैटालिटिक रेट इज नोन एज इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स का काम रोकता या स्लो करता है।
Enzyme inhibition can be classified into 3 categories: reversible inhibition, irreversible inhibition और allosteric inhibition. इसमें क्या है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव. और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिट्रेट सिंथेस और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. ये जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है ये क्या करता है? टेम्परेरी इनहिबिशन होता है. इनहिबिटर हटाने पर एंजाइम फिर से काम करेगा. कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह ऑक्यूपाई करता है. एग्जांपल जैसे कि सल्फर ड्रग्स हो गए. नॉन कम्पिटिटिव की बात करें तो ये इनहिबिटर दूसरी जगह बाइंड करता है, एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है. और इरिवर्सिबल परमानेंट इनहिबिशन होता है. इसमें ये एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है. एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है, एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल होती है. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. एक लिमिट के बाद स्पीड स्टेबल हो जाती है. टेम्परेचर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होगा तो बेस्ट काम करेगा. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डैमेज हो जाएंगे. अब है पीएच. हर एंजाइम का स्पेसिफिक पीएच होता है. एंजाइम कंसंट्रेशन, ज़्यादा एंजाइम तो फास्टर रिएक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर तो प्रोडक्ट ज़्यादा होने पर रिएक्शन स्लो हो सकता है. को एक्टिवेटर या फिर को एंजाइम, कुछ एंजाइम्स को हेल्पर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और इनहिबिटर हो गया. नेक्स्ट है आइसो एंजाइम्स. ये क्या है? आरएल हंटर और सी मार्कर्ड फर्स्ट कॉइंड द टर्म आइसो एंजाइम एंड डिफाइन देम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम्स. जो आरएल हंटर और सी मार्कटर हैं उन्होंने ही आइसो एंजाइम टर्म डिफाइन किया था और अल्टरनेटिव फॉर्म्स बताए थे सेम एंजाइम के. आइसो एंजाइम क्या होता है? फिजिकली डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, सेम एंजाइम एक्टिविटी करते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं जो सेम एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं डिफरेंट टिश्यूज से. अगर समझें तो सेम फंक्शन करने वाले बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट एंजाइम सिंथेसाइज इन डिफरेंट टिश्यूज. डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट आइसो एंजाइम बनाते हैं. इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा समझ लेते हैं, देख लेते हैं. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, केराटिन काइनेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, एसजीपीटी इनको बोलते हैं. केराटिन फॉस्फोकाइनेज सीपीके हो गया. पोस्ट्रेट स्पेसिफिक एंटीजन हो गया. एस्पार्टेस अमीनो ट्रांसफेरेज एसजीओटी, ये सब हो गया. अब अगर हम बात करें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्रूशियल एंजाइम एलडीएल aids in process of cellular respiration which is convert glucose from consumed food into energy for cell. इसमें क्या होता है? जो ये क्रूशियल एंजाइम होता है एलडीएल, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं जो ग्लूकोज विच इज़ कन्वर्ट ग्लूकोज फ्रॉम कंज्यूम फूड इनटू एनर्जी. जो ग्लूकोज फूड से एनर्जी लेके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में यूज़फुल होता है. अब बात करें एलडीएच एग्जिस्ट इन 5 डिफरेंट आइसो एंजाइम. 5 डिफरेंट आइसो एंजाइम्स में एलडीएच एग्जिस्ट होते हैं. फर्स्ट है LDH1 आइसो एंजाइम, ये हार्ट और आरबीसी में. LDH2 हार्ट और आरबीसी में. LDH3 लंग्स, पैनक्रियाज, लिम्स और ब्रेन में. LDH4 लीवर और स्केलेटल मसल्स. LDH5 स्केलेटल मसल्स और लीवर में. नॉर्मल लेवल ऑफ LDH 135 to 225 यूनिट पर लीटर डायग्नोस्टिक होता है. और इनका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है? हार्ट डिजीज़ का, किडनी डिजीज़ और मसल डिजीज़, एनीमिया और मसल इंजरी के लिए होता है. और अब है केराटिन काइनेज. केराटिन काइनेज इट अकर्स इन स्मूथ मसल्स एंड मोर प्रिविलेंट कार्डियक, स्केलेटल एंड ब्रेन.
ये क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और मोस्टली ये मसल्स और ब्रेन में होता है। देयर आर मसल्स एंजाइम इंक्लूडिंग जैसे कि केराटिन फॉस्फेट काइनेज, एल्डोलेज, एस्पार्टेस ट्रांसएमिनेज, हुज सीरम लेवल गैस एलिवेट इन केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा तो इसका जो सीरम लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा। देयर आर 3 आइसोफॉर्म्स, यहाँ पे 3 आइसो एंजाइम्स हैं केराटिन काइनेज के। फर्स्ट है CK1, ये ब्रेन में, CK2 MB मतलब हार्ट में, CK3 मसल्स स्केलेटल मसल्स में। अब इनका नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। तो मेल में है वो 46 से 171 यूनिट पर लीटर, फीमेल में है 34 से 145 यूनिट पर लीटर। इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हार्ट अटैक डायग्नोसिस करता है और मसल इंजरी को भी बताता है। इन मायोकार्डियल मार्क्ड एलिवेशन CK2 आफ्टर 4 to 8 आवर, 4 to 8 आवर्स के बाद में CK2 मायोकार्डियल इन्फाक्शन में एलिवेट होगा। अब है एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, alkaline phosphatase found in blood and aids the breakdown of protein। बोन और लीवर रिलेटेड एंजाइम होता है ये। इनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 44 से 147 यूनिट पर लीटर है। डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस फॉर बोन मेटास्टेसिस हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये इंक्रीज़ होता है। बोन मेटास्टेसिस ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म में, या फिर लीवर डिजीज़ में हो सकता है। अब है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, ये कहाँ मिलता है, ये SGOT एंजाइम इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी मसल्स में, लीवर में, हार्ट में, ब्रेन में और मैनी अदर टिश्यूज़ में भी हो सकता है। द लेवल ऑफ AST इज़ इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग इलनेस, ये टिश्यू डैमेज को इंडिकेट करता है। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, 14 to 20 यूनिट पर लीटर। अब है कार्डियक ट्रोपोनिन, इम्पॉर्टेंस फॉर हार्ट अटैक, इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। हार्ट मसल्स डैमेज में ब्लड में इंक्रीज होता है और ट्रोपोनिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इनसाइड द मसल सेल्स, ये एक प्रोटीन है जो मसल सेल्स में फाउंड होते हैं। ट्रोपोनिन इंक्रीज होता है जब सेल्स डैमेज होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, ट्रोपोनिन 1 और ट्रोपोनिन I CTNI, ये 0 to 0.04 Ng/ml होते हैं, और ट्रोपोनिन T CTNT 0 से 0.01 Ng/ml होता है। अब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोटीन है। मैन विथ हायर PSA लेवल इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, अगर ये मैन में ज़्यादा होगा तो उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हो सकता है नॉन कैंसर कंडीशन में भी बढ़ सकता है। बोथ मैलिग्नेंट और नॉन कैंसरस टिश्यूज़ इन प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस PSA, बोथ मैलिग्नेंट होगा या फिर नॉन कैंसरस टिश्यू होगा, दोनों में ही बढ़ सकता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसका, बिलो 4 यूनिट पर लीटर, ये 1 to 5 यूनिट पर लीटर हो सकता है। द वैल्यू अबव 10 यूनिट पर लीटर इज़ एन इंडिकेट प्रोस्टेट कैंसर, अगर इसने से ज़्यादा होगा तो प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एंजाइम्स का। डिजीज़, एंजाइम्स और सिग्निफिकेंस यहाँ पे हो गया। फर्स्ट है हिपैटिक डिजीज़, ये क्या होता है, लीवर डिजीज़ होता है। ALT SGPT ये वायरल हिपेटाइटिस में हाई होता है, और AST लीवर डैमेज में इंक्रीज़ होता है, और GGT अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है। मार्कर एलिवेटेड इन वायरल हेपेटाइटिस, और ये जॉन्डिस होगा तब, गॉल स्टोन्स या फिर क्रोनिक अल्कोहलिक डिजीज़ होगा तब। अब है मसल डिजीज़ CK, मसल डैमेज में मार्कर होते हैं एल्डोलेज ALD,
मसल इंजरी में भी बढ़ सकता है। क्या होता है ये डिजीज़, मसल डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। AST इंक्रीज ऑल्दो नॉन स्पेसिफिक, मसल इंजरी में भी बढ़ सकता है। बोन डिजीज़ ALP इंक्रीज इन रिकेट्स या फिर पैगेट्स डिजीज़ जो होता है उनमें। पैनक्रियाटिक डिजीज़ एमाइलेज, ये एक्यूट पैनक्रियाटिस में होता है। और लाइपेज क्या होता है, ये एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटिस में होता है। अब है प्रोस्टेट कैंसर ACP, ये क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर मार्कर होता है। और PSA प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट होता है। अब है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या है, अर्ली मार्कर्स होते हैं, सबसे ईजी अर्ली मार्कर होता है ये। 4 to 6 आवर या फिर 20 to 25 आवर। ट्रोपोनिन I 12 to 24 आवर अर्ली मार्कर्स होते कार्डियक। और ट्रोपोनिन T 18 to 36 आवर के लिए अर्ली मार्कर्स होते कार्डियक स्पेसिफिक या फिर अदर डिजेनरेटिव डिजीज़। CPK 20 to 30 आवर्स के लिए अर्ली मार्कर्स होते हैं कार्डियक। और LDH1 48 to 72 आवर्स लेट मार्कर्स और कार्डियक स्पेसिफिक होते, बैक टू नॉर्मल रेंज। हार्ट अटैक कंफर्म करता है ये। अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या है, एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट थे, एंजाइम रिएक्शन स्पीड बढ़ाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी एनर्जी कम करते हैं। लॉक एंड की मॉडल परफेक्ट फिट था और इंड्यूस फिट मॉडल फ्लेक्सिबल फिट था। इनहिबिटर एंजाइम क्या आता है, एक्टिविटी रोक देते हैं। LDH और CK इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम्स हैं। अब बात करें तो ट्रोपोनिन हार्ट अटैक का बेस्ट मार्कर है। PSA प्रोस्टेट कैंसर मार्कर है। ALT AST लीवर डिजीज़ में इंडिकेटर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का मतलब है ब्लड में एंजाइम्स को चेक करके डिजीज़ का डायग्नोसिस करना। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बता के जाइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट मिलेंगे जो दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।